जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। जो आज की जो शिफ्ट है ना मित्र, वो हो जाएगी आपकी कौन सी, यानी कि वो आपका सेट 11 हो जाएगा, यानी कि ये आपकी 11th टफेस्ट शिफ्ट हो जाएगी। और ये कौन सी है, आपकी 10 तारीख की आपकी थर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, 10 तारीख की थर्ड शिफ्ट है और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बस आपका काम ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और शेयर कर देना, अगर नहीं सब्सक्राइब किया जा रहा है आपको तो आप जरूर शेयर कर दें यार अपने दोस्तों में। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको, कि a प्लस में b प्लस में c अगर जीरो है तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। आपको सभी को पता है कि अगर a प्लस में b प्लस में c अगर जीरो हो, या फिर a इजिकल टू में b इजिकल टू में c इजिकल टू जीरो हो, तो ये आपको क्या होता है, यानी कि a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब माइनस का 3ab c इजिकल टू में क्या होता है, जीरो। यानी कि जो माइनस का है इधर लेके चला जाऊंगा तो a का 3 प्लस में b का 3 प्लस में c का 3 इजिकल टू में 3abc, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 1 से 26 दे रखा है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल आपको बताना है कितना हो जाएगा। यानी कि अगर इतना दे रखा है, अगर मैं इसको अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, 126 को 3 से करूँ तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, यानी कि 42, यानी कि 3 है और क्रमागत है, ये आपका 42 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, और ये आपका 40 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल, यानी कि 40 इंटू में कितना हो जाएगा, 44, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 17, यानी कि 1760। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 विषयों में राकेश के पहले 3 विषयों में औसत अंक कितने थे, 75 थे। 75 थे, कितना हो जाएगा, 225। उसके बाद में अंतिम 3 विषयों में औसत अंक कितने थे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे कितना, 246, इसके टोटल मार्क्स थे। उसके बाद में बोल रहा है कि यदि तीसरे विषय में उसके अंक कितने थे, 66 थे, तो सभी पांच विषय के औसत अंक कितने हो जाएंगे। इन सभी को जोड़ दो, यानी कि 200, 400, 46 और 25 कितना होता है, यानी कि आपका 71 हो जाएगा। यानी कि 471 में से अगर मैं इसके ये 66 नंबर इसको घटा दूं, क्योंकि ये आपका एक्स्ट्रा होगा, 11 में से 6 जाएगा 5, जीरो कितना हो जाएगा, 405। तो 5 विषय में औसत अंक, यानी कि 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, यानी कि 81 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि साइन थीटा इजिकल टू में √3 कॉस थीटा है। अगर मैं कॉस थीटा इधर लेके आ जाऊंगा तो आपके पास में क्या हो जाएगा, यानी कि tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3, यानी कि थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 इंटू में, और ये साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 के बटे में 2, स्क्वायर है तो 3 के बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं cos 60 की वैल्यू देखता हूँ तो 1/2 हो जाएगा, 2 इंटू में 1 के बटे में 2 प्लस में कितना हो जाएगा, 5, 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 3 9 के बटे में 4 हो जाएगा, 9 के बटे में 4 प्लस में 1 के बटे में 2, यानी कि 9 तो 9 ही रहेगा, 4 और 2 दूनी 9 दूनी 11 के बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है आपका 6 है, तो इंटू में 6, तो 11 के बटे में 6 चौक 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके पास में, क्वेश्चन नंबर है आपका 5, यानी कि विवेक सुबह 8 बजे 70 किलोमीटर की चाल से गति से करता है। यानी कि देखो, यानी कि ये आपका 5वां क्वेश्चन है, यानी कि ये चीज़ें समझना, यानी कि जो विवेक है वो 8 बजे आपको, यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गति करता है, और 4 घंटे के बाद 120 किलोमीटर की चाल से नीरज, यानी कि 4 घंटे के बाद, यानी कि आफ्टर 4 आवर्स, यानी कि 12 बजे, यानी कि 12 बजे दिन के, ये इसकी स्पीड कितनी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से शुरू करता है। और निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। यानी कि नीरज और विवेक शाम 5:36 एक दूसरे से मिलते हैं। यानी कि अगर देखो ये 4 घंटे बाद चल रहा है, यानी कि 7 चौक 28, यानी कि ये आपका 280 किलोमीटर चल चुका होगा पहले से ही। ठीक है, अगर ये आपका 280 किलोमीटर चल चुका है और अगर ये इसको पकड़ेगा तो इनकी सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। 70 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, 50 बचेगा, यानी कि 0 से 0 कट जाएगी, यानी कि 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 3 के बटे में 5, यानी कि इंटू में 60, यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 5 और ये 36। ठीक है, यानी कि 11 के बाद, यानी कि 12 के बजे के बाद में इसको इतना टाइम लगेगा। ठीक है, 5 घंटे 36 मिनट लगेंगे, यानी कि 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और ये 4 से 5, 5 घंटे हो गए, 5:36 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया भी हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन, ये जो ऑप्शन फर्स्ट है वो आपका राइट है। अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ, अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ तो बोल रहा है कि शाम 4 बजे तक नीरज और विवेक दोनों द्वारा तय की गई कुल दूरी 1080 है। तो देखते हैं, इसको भी चेक कर लेंगे। इसको कैसे चेक करेंगे, हमें पता है कि 8 से और ये 12। ठीक है, अगर ये चल रहा है 8 घंटे, ठीक है, अगर ये 8 घंटे चल रहा है
एक चीज देखना है, यानी कि 4 बजे तक पूछ रहा है ना, 4 बजे तक, हाँ 4 बजे तक पूछ रहा है, यानी कि 4 घंटे यहाँ पे और 4 घंटे यहाँ पे, यानी कि ये जो आपका विवेक है वो कितना चल रहा है, टोटल चल रहा है 8 घंटे चल रहा है, ठीक है, टोटल चल रहा है 8 घंटे। और इसकी स्पीड कितनी थी, 70, यानी कि 8 7 56 560 हो जाएगा। और ये कितना चल रहा है, ये भी चल रहा है आपके 4 घंटे चल रहा है, यानी कि 120 की स्पीड है और 4 घंटे चल रहा है, 12 चौक 48, यानी कि 480 चल रहा है। 0 8 से 14 की और 5 4 9 और 10, यानी कि 1040 चलेगा। कितना चलेगा, 1040 चलेगा, सॉरी, यानी कि 1040 चलेगा, यानी कि ये आपका गलत है, ठीक। और तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन केवल फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज 24 फॉर टू सर्कल्स कोस रेडियस आर कितना है, 16 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। यानी कि इस तरीके से आपके दो आपके सर्कल है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इनकी जो कॉमन टेंजेंट है वो कितनी है, 24 है। कॉमन टेंजेंट इसकी कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है। और उसके बाद में जो इसकी रेडियस है वो कितनी दे रखी है, यानी कि इसकी रेडियस 16 है और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। इनकी डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है, तो वो कैसे निकालते हैं आपको, यानी कि ये जो कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, यानी कि डी सी टी, यानी कि डी सी टी इजिकल टू में कितना दे रखा है, वो कितनी आपकी, ये आपको दे रखा है। और ये कैसे निकालते हैं आपका, यानी कि डी का स्क्वायर माइनस का अंदर, ठीक है, R1 माइनस में R2 और इसका होल स्क्वायर और इसका क्या होता है, अंडर रूट होता है, ठीक है। डी स्क्वायर आपको नहीं पता, लेकिन ये आपको पता रखा है 24, डी स्क्वायर नहीं पता और माइनस में 16 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 धाम 100 हो जाएगा, ठीक है, 10 धाम 100 हो जाएगा आपको, ठीक है। ये 24 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो इसको वर्क कर दूंगा तो 24 कितना होता है, 576 और ए का स्क्वायर माइनस का 100 हो जाएगा। ये 100 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 676 इजिकल टू में ए का स्क्वायर, तो ए इजिकल टू कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है यानी कि 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है, यानी कि ये सीपी है और ये एमपी है, यानी कि 20% ज़्यादा है, तो ये 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दुकानदार अपनी वस्तु को बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दे कि जिससे उसको कोई हानि ना हो, यानी कि कितना का डिस्काउंट देना होगा, ए का डिस्काउंट देना होगा कितने पे, 6 पे, 1/6 कितना होता है, यानी कि 16.66% आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंटू में एक क्वेश्चन देखना अगला, यानी कि नूतन को एक बैंक और एक ऐप से ऋण के 2 प्रस्ताव मिले। ऐप ने क्या किया, 15% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर 2 वर्ष के लिए, यानी कि 2 वर्ष के लिए, यानी कि 32.25 आपका टोटल रेट हो जाएगा, यानी कि नेट रेट निकाल लिया, के लिए 10,000 रुपये का प्रस्ताव दिया। बैंक ने समान दर पर समान समय के लिए लेकिन साधारण ब्याज पर समान राशि का प्रस्ताव दिया, यानी कि समान दर है और लेकिन क्या है, 15% है और क्या है, साधारण ब्याज है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 30% हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि ब्याज में कितना अंतर है, यानी कि कितना अंतर है, सिर्फ 2.25 का अंतर है। और आपको पास में जो प्रिंसिपल वो कितना है, 10,000 की है। अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो इस परसेंटेज को हटा के 2 जीरो लग जाएगी, इससे ही पूरा कट जाएगा, तो आपको कितना बचेगा, सिर्फ 225 बचेगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर, यानी कि किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का मान क्या होगा यदि परिधि पर इस जीवा द्वारा अंतरित कोण 66 है। अगर परिधि पर, देखो यार, इससे पहले भी इसकी शिफ्ट में जो मैंने करवाया था, आपकी टफेस्ट शिफ्ट में करवाया था, वो भी सेम क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि अगर ये आपको दे रखा है, अगर ये आपको 66 दे रखा है तो ये इसका 2 टाइम हो जाएगा, तो 66 इंटू में 2 कितना होता है, 132 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि एक जैकेट को 9,610 में बेचने पर अर्जित लाभ, ठीक है, 9,610 रुपये में अर्जित लाभ उसी जैकेट को 7,000 यानी कि 7,690 में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। यानी कि ये आपकी SP1 है, ये आपकी SP2 है और ये बीच में आपका CP रहेगा। देखो यहाँ पे जितना इसका प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि उतना ही यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है। यानी कि मान के चलो कि ये अगर X है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। जब कंडीशन आपके पास में ऐसी आ जाए, दोनों ही प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम हो, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, यानी कि 9,610 और 7,690 इनको जोड़ दो, 7 10 हो जाएगा, 6 6 12 13 9 7 16 और 1 17 300 हो जाएगा। कितना हो गया, यानी कि 17,300 हो गया। इनको मैंने क्या किया, इनको मैंने जोड़ा है, ठीक, यानी कि 17,300 और इसको क्या कर देना, फिर 2 से भाग कर देना, 2 8 16,
दो छः के 12, दो पंजे 10, यानी कि 8650 इसका क्या हो जाएगा, यानी कि ये इसका सीपी हो जाएगा। ठीक है, 8650 इसका सीपी हो जाएगा। क्या बोला, 10% लाभ अर्जित करना है, यानी कि 8650 इंटू में 110%। ठीक है, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगी, 11 पंचे 55 की 5 हो जाएगा, 11 छः 66 और 5 कितना हो जाएगा 71 की 7 हो जाएगा, 11 अठे 88 और 7 कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, 95 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 11, यानी कि थीटा इक्वल टू में आपका 45 दिया है, तो इसकी वैल्यू पता नहीं क्या हो जाएगी, यानी कि 2, यानी कि अब 45 है और कोसेक 45 कितना होता है, √2 स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस में इसमें भी कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, ये भी √2 होता है और स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर, यानी कि ये आइसोलेस ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, यानी कि ये 9 है, ये 9 है और ये आपका कितना दे रखा है 12 दे रखा है। इस त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या बतानी कितनी हो जाएगी, यानी कि इस तरीके से इसको मैं परपेंडिकुलर खींचता हूँ और परिवर्त की त्रिज्या पूछ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पे एक अगर मीडियन खींची तो ये 6 हो जाएगी, ये भी 6 हो जाएगी, तो 9 में 81 में से 6 छक 36 जाएगा, तो 11 में से 6 जाएगा 5 और 7 में से 3 जाएगा 45, 15 या 45 होता है, यानी कि कितना हो जाएगा 3√5, यानी कि 3√5 आपकी ये हो जाएगी। इसके बाद में आपको क्या निकालना, परिवर्त की त्रिज्या निकालनी, यानी कि आर की वैल्यू निकालनी, आर की वैल्यू निकालनी है ये। ठीक है, उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे अगर मैं इस पूरे का अगर मैं एरिया देखूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1/2 आधार कितना है इसका, यानी कि ये 12 हो जाएगा, और लंब की बात करूँ तो वो कितना है 3√5, यानी कि 2 6 12 6 18√5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 18√5 हो जाएगा। अब अगर मेरे को अब निकालनी है आर, तो आर निकालने का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, यानी कि ABC अपॉन में 4 डेल्टा, यानी कि डेल्टा बोले तो इसका एरिया। ठीक है, ABC कितना है 9 इंटू में 9 इंटू में कितना है 12 और 4 इंटू में कितना हो जाएगा 18√5। ठीक, यानी कि 9 दूनी कितना हो जाता है 18 और 4 तिया कितना होता है 12, 9 तिया 27, 9 तिया 27 अपॉन में 2√5 इंटू में इसका हर का परिमेकरण कर देंगे, इनकी रेशनलाइजेशन कर देंगे और यहाँ कितना हो जाएगा 2√5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 हो जाएगा, है ना, यानी कि 27 इंटू में 2√5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, यानी कि कितना हो जाएगा 27√5 अपॉन में कितना हो जाएगा कुछ अच्छा 20 हो जाएगा, 2 दूनी 4 पंजे 20 हो जाएगा यार यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, यानी कि 27√5 अपॉन में 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, ध्यान रखना। और अगर कहीं हमसे पूछ लेता है अगर ये, यानी कि ये पूछ लेता है तो क्या करेंगे हम, यानी कि x y z और x प्लस में y प्लस में z और ये इसमें अंडररूट कर देंगे, ये ध्यान रखना, नोट कर लेना कभी भी। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है और पूछे भी गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी कि दुकान 1, दुकान 3 और दुकान 4 द्वारा बेची गई गेहूं की कुल मात्रा, यानी कि गेहूं आपका ये आपको दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि शेडिंग वाला हल्का सा ब्राउन। ठीक है, दुकान 1 की बात करूं तो यहाँ पे कितना दे रखा है, यानी कि दुकान 1 कितना है आपका 36.5 दे रखा है, दुकान 1 में यानी कि 16.5 दे रखा है, 16.5। और दुकान 3 की बात करता हूँ तो यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपके पास में 24। ठीक है, और अगर मैं दुकान 4 की बात करूँ तो यहाँ पे कितना दे रखा है, यानी कि 19.5, यानी कि 19.5, इन सभी को जोड़ दो 5 5 10 और 9 4 13, 13 6 19 और 20 की 2 2 4 5 6, यानी कि कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया 60। सभी 4 दुकानों द्वारा बेची गई कुल चीनी की मात्रा, कुल चीनी का कितना प्रतिशत है, यानी कि 4 दुकानों गेहूं की कुल 4 दुकान द्वारा, यानी कि अब इसके अंदर सिर्फ ये वाला ही तो रह गया था, यानी कि ये कितना है आपका 60 तो है ही, यानी कि ये आपको कितना दिखाई दे रहा है, एक मिनट रुकना। सभी 4 दुकानों द्वारा बेची गई कुल चीनी, चीनी पूछ रहा है, यानी कि चीनी आपकी ये शुगर ये रही। ठीक है, तो चीनी देखना कितना है, यानी कि ये आपका दे रखा है 12.5, ये आपका दे रखा है 15.3, ये आपका दे रखा है यानी कि 20, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। ये कितना दे रखा है, यानी कि 32.2, इनको जोड़ दो, 5 3 8 तो 10 की 1, 5 3 8 तो 10 की 1,
3 2 5 3 8 यानी कि 80 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 के बटे में 80 इंटू में कितना हो जाएगा 100, 20 या 60, 20 चौक 80 और 4 कितना हो जाएगा 25, 25 से कितना हो जाता है इनकी 75% आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 14, यानी कि एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 18 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है यानी कि 18 सेंटीमीटर है। जीवा ए बी द्वारा इस वृत्त पर बनाया गया कोण कितना है 60, तो इस जीवा की लंबाई बताने कितनी देगी, यानी कि वृत्त की एक वृत्त की जीवा कितनी है 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक जीवा की वृत्त की 18 सेंटीमीटर है। जीवा ए बी द्वारा, यानी कि जीवा ए बी द्वारा अगर ये आपका अगर 60 बना रहा है ना मित्र, तो इसका क्या मतलब है, यानी कि ये दोनों मिला के 120 हो जाएंगे और ये दोनों ही सेम, दोनों की तो त्रिज्या है, ये भी कितनी रहेगी 18 रहेगी, ये भी 18 रहेगी और ये भी 18 रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि ये भी 60 बनेगा और ये भी 60 बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि इसकी जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो इस जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी 18 ही रहेगी। क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है, यानी कि अब मैंने थोड़ा क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, इनकी ये 18 दे रखा है, ये भी 18 दे रखा है, तो ये भी इतना 18 ही हो जाएगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, आयुष यानी कि आयुष और अभिषेक, आयु और अभिषेक का जो वजन है वो कितना है 8:5 आपको दिया हुआ है। ठीक है, 8:5 आपका दिया हुआ है, यानी कि मैं इसको 80 मैं इसको 50 बोल देता हूँ। ठीक है, अभिषेक का वजन 40% बढ़ जाता है, अभिषेक का वजन 40% बढ़ गया, यानी कि 5 और 20 20 बढ़ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। उसके बाद में बोल रहे हैं आयुष और अभिषेक दोनों का कुल वजन 60% बढ़ जाता है, यानी कि 60% बढ़ जाता है, तो 80 और 50 कितना हो जाएगा 130 का टोटल मैं अगर देखूँ 160, 2 जीरो से 2 जीरो घट जाएगा, 13 पंचे 78, तो 78 के साथ 13 कम 13 13 7 20, यानी कि 208 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 138 हो जाएगा, तभी तो दोनों को मिला के 208 आएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कुल वजन कितना है 104 है, कुल वजन कितना दे रखा है 104, यानी कि अगर मैं देखूं 208 यूनिट की वैल्यू 104 दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 104 के बटे में 208। क्या बोला है, तो वृद्धि के बाद आयुष का वजन कितना था, वृद्धि के बाद आयुष का वजन 138 था, तो 138 पूछ रहा है, 104 एक कम 104 दूनी 208 और ये कितना हो जाएगा 69, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि सी और डी √3/2 है, यानी कि अगर मैं देखूं सी और डी कितना हो जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा, और सी माइनस में डी कितना है, यानी कि सी माइनस में डी आपका 30 हो जाएगा। सेक 30 की वैल्यू ये होती है आपके पास में, तो सी की वैल्यू देखता हूं तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 60 और 30 90 का आधा 45, और डी की वैल्यू देखता हूं तो 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि एल और एम संयुक्त वेतन, यानी कि एल और एम के संयुक्त वेतन, एल और एम के संयुक्त वेतन 8 3 1150, और पी और क्यू के संयुक्त, यानी कि पी और क्यू के संयुक्त 6 4 10 1050, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 5 से 15 5 दूनी 10 5 एकम 5, यानी कि 23 और 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, यानी कि केवल सभी 5 स्कूलों में पुरुष शिक्षक की कुल संख्या, यानी कि ये फीमेल टीचर्स हैं और ये आपका मेल टीचर्स हैं ये। ठीक है, सभी 5 स्कूलों में पुरुष शिक्षक की कुल संख्या यानी कि 120, और ये कितना है 160, यानी कि 120 और ये कितना है 160 और 140 और ये 100, यानी कि ये आपका 240 और ये 300। ठीक है, 300 300 और 300 400 580 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 580 मेल। ठीक है, उसके बाद में सभी 5 स्कूलों में महिला शिक्षकों की कुल संख्या, यानी कि ये आपका हो जाएगा 160 और ये 140, यानी कि 200 300 340 और 360 और 360 और 50 कितना हो जाएगा 410। ठीक, क्या पूछ रहा है K1 माइनस K2 कितना हो जाएगा, K1 माइनस K2 कितना हो जाएगा 0, थोड़ा सा देखते हैं, ये 60 है आपका, कितना है ये 60 है आपका, यानी कि ये 20 हो जाएगा 420, यानी कि अब आ जाएगा 0, यानी कि 8 में तो जाएगा 6 बचेगा, 160 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका पास है 19, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, यानी कि अगर मैं मिल्क और वाटर का अनुपात देखूं तो 1:4 दे रखा है, मिश्रण में थोड़ा दूध और मिला जाता है, यानी कि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध और मिला देता है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। कितना हो गया, यानी कि 2:1 हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि प्रारंभिक मिश्रण में कितने प्रतिशत दूध मिलाया गया होगा। ठीक है, एक चीज मेरे को बताना कि अगर
देखो यार, अगर दूध पहले अगर पानी 4 था तो अभी भी 4 होना चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा, जितना यहाँ था उतना ही यहाँ है। तो इसको भी मैं उतने से ही मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पे 4 एकम 4 हो जाएगा। तो एक बार बताओ मुझे, एक से कितना पानी मिलाया गया है, यानी कि 7 पानी मिलाया गया होगा, ठीक है। तो कितना प्रतिशत दूध मिलाया जाता है, तो कितना प्रारंभिक में, तो 7 दूध मिलाया जा रहा है, यानी कि कितने पे, यानी कि 4 और 1 5 पे, ठीक है। 7 के 5 इंटू में कितना हो जाएगा 100, 5 दूनी 10, यानी कि 20 दूनी 7 दूनी 14, यानी कि 140% आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार रखे गए हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त, यानी कि इस तरीके से आपके 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 को स्पर्श कर रहा है। और देखो यार, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा और ये भी 7, यानी कि 7 7 कितना हो जाएगा 14, ये भी 14 और ये भी 14, यानी कि ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो बोल रहा है कि घिरे हुए क्षेत्रफल का, यानी कि इसका एरिया पूछ रहा है आपको। अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल में से और मैं ये तीनों निकाल दूं, अब मुझे पता है कि ये अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये पूरा ट्राइंगल निकालता हूं तो कितना हो जाता है √3/4 और ये a का स्क्वायर कितना है, यानी कि 14 इंटू में 14, यानी कि ये 7 हो जाएगा, ये भी 7 7 7 49 √3 हो जाएगा, ठीक है। तो यार 49 √3 तो एक ही ऑप्शन है। देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो एक ही आंसर है ये, आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर आगे निकालोगे तो 180, यानी कि 60 दिया, 180 के बटे में 360 और ये क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि यहाँ से मेरे को ये चीज़ निकालनी है। मैंने बोला था कि यहाँ से मैं 2 चीज़ निकाल सकता हूँ, एक तो x प्लस में 1/x और एक x माइनस में 1/x। जब मैं ये निकालूंगा प्लस वाली वैल्यू तो 38 के अंदर प्लस 2 कर दूंगा और इसका √2, और अगर मैं ये वाली वैल्यू निकाल लूंगा तो x इसमें से, यानी कि 38 में से 2 हटा दूंगा और इसका √2, यानी कि 36 का √ कितना होता है 6, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी कि ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये ऐसे क्वेश्चन आपकी प्री में आए थे, यानी कि SSC CGL प्री, ठीक है। SSCGL प्री में पूछा था 2022 वाले में, ठीक है। आप देखोगे ना प्रीवियस सेट, जब आप जाके करोगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। बिल्कुल टिक टू ऐसे क्वेश्चन थे लगभग। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे 10 और 19 था इस तरह से, 17 और 15 और 4 भी था, इस तरह की था कुछ वैल्यू, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ देखना, यानी कि 15 प्लस में 4, ए का क्यूब और बी का क्यूब है ना, तो 15 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 15 चौक 60 हो जाएगा, ठीक। और इस तरीके से यहाँ पे भी कितना है, यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर और माइनस का के। अगर मैं इन दोनों का अगर मैं कंपेरिजन करता हूँ ना तो क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें सेम ही है, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। इसमें कुछ करना ही नहीं था, 19 15 4 19 से ये कट जाना था, ये इधर आ जाता, तब भी चीज़ें सेम ही होती, ठीक है। तो यहाँ से मैं कंपेरिजन कर लूँगा, कंपेरिजन करके भी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, यानी कि आय का मतलब बचत और व्यय दे रखा है, यानी कि ये सेविंग है और ये आपकी क्या है एक्सपेंडिचर है। थोड़ा सा मेरे को चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रही हैं। सभी कंपनियों की कुल आय का कुल व्यय से अनुपात बताना है कितना हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको जोड़ लेना है यार, मेरे को चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है इसको, ठीक है। एक बार जोड़ के, इसमें कुछ नहीं करना, नॉर्मल क्वेश्चन है, जोड़ के आंसर आना है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ठीक है। ये आपको देखा सबसे छोटा कौन सा है, देखो सबसे छोटा बताना है ना, तो सबसे पहले आप इन पे ध्यान दो। इन पे ध्यान दे रहा हूँ तो यहाँ पे 12 है, 6 है, 2 है और 3 है। मैं क्या लेता हूँ, इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, इन सभी को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इन सभी को मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 से ये वाला 12 कट जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12 हो जाएगा और 2 6 के 12 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा, यानी कि 14 की पावर कितनी, यानी कि 4 और 12 की पावर कितनी, यानी कि 6, यानी कि 16 की पावर कितनी 2 और 25 की पावर कितनी 1। तो सबसे छोटा पूछ रहा है, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25, लास्ट क्वेश्चन है आपका, यानी कि पी अकेले एक काम को 10 दिनों में कर पा रहा है, जबकि क्यू अकेले उसी काम को 15 दिनों में कर पा रहा है, ठीक है। काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए आर को काम पर रखा जाता है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं देखूँ यहाँ पे एल निकालूँ, 15 यहाँ पे 30 हो गया इसका एलसीएम, 30 10 30 और 15 दूनी 30, ठीक है। यानी कि इसकी एफिशिएंसी हो गई। अब एक चीज़ बताना, 4 दिनों में पूरा करने के लिए, यानी कि कर सकते हैं काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए आर को काम पर रखा जाता है, तो आर अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, यानी कि इस काम को मेरे को 4 दिन में करना है, यानी कि 30 के बटे में 4, यानी कि 4 7 28, 4 5 20, यानी कि मेरे को जो इनकी जो अगर आर भी बनता होता और इनकी टोटल एफिशिएंसी अगर 7.5 होती तो जाके ये काम हो जाता। अगर ये 3 ये है 2 ये है तो इसकी आर की एफिशिएंसी कितनी होती 2.5 होती। क्लियर है।
ठीक है। अगर आर की एफिशिएंसी 2.5 होती तो आर की एफिशिएंसी तो मुझे चाहिए 2.5, यानी कि टोटल काम कितना है 30, और इसकी एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिन में कर लेगा। इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे एक और लगा दो, तो 5 पंचे 25 और 5 यानी कि 5 6 30, 5 दूनी 10, 6 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि 12 दिन में आपको काम खत्म करके दे देगा, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी शिफ्ट भी कंप्लीट होती है। ठीक है, इस तरीके से आपकी कितनी शिफ्ट हो गई है, यानी कि 11 शिफ्ट हो गई है। ठीक है, 36 में से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के साथ में 12 की शिफ्ट में। ठीक है, 12th आपकी शिफ्ट होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, जय हिंद।